तो अभी इस वजह से वो लास्ट वीडियो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी मैं दोबारा से शुरू कर देती हूँ कि कर्ड और जो सोर्स सब्सटेंसेस हैं वो ब्रास और कॉपर वेसल्स में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो ब्रास और कॉपर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो फूड आइटम है उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंस आ जाएगा। जो सॉल्ट बनेगा दैट इज अनवांटेड सब्सटेंस ना, ठीक है, हमारे फूड की क्वालिटी खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसे इन वेसल्स में नहीं रखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal, है ना। illustrate with an example how will you test for the presence of this gas, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पूछा है कि मेटल के साथ एसिड अगर रिएक्ट कर जाता है तो कौन सी गैस बनती है। आप सबको पता है क्या बनेगा, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। सॉल्ट तो गैस नहीं है ना, गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कैसे इसकी प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं, तो वो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो बर्निंग कैंडल वाला जो मैंने ऊपर एक्टिविटी में समझाया था, है ना। तो बर्निंग कैंडल जैसे वो गैस है वो किसी सॉफ्ट सॉल्यूशन में पास करते हैं, जैसे वो गैस सॉफ्ट सॉल्यूशन में पास होगी तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में से बबल निकलेंगे, उन बबल के अंदर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। जैसे ही वो बबल किसी बर्निंग कैंडल के पास जाएगा, जलती हुई मोमबत्ती के पास जाएगा, तो एकदम से आपको कैसी वो साउंड आएगी, पॉप, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। क्लियर। नाउ तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मेटल कंपाउंड ए, कोई एक मेटल कंपाउंड है जो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस एफर्वेंसेस, मतलब कुछ ना कुछ गैस बन रही है। और क्या बताया गया है कि द गैस इवोल्व, जो ये गैस निकली है ना, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो यहाँ पर पॉप साउंड नहीं आ रही, उसने बोला कि ये जो गैस निकली है ये जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी। एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझा देना, ठीक है। तो ये जो गैस निकली है इसने एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दिया। तो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जो एक कंपाउंड बना है प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट बना है ना, तो प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट में एक कंपाउंड बता दिया गया है कि वो कैल्शियम क्लोराइड है। तो अभी अपने तेज दिमाग का प्रयोग करके मुझे ये बताओ कि वो मेटल कंपाउंड ए क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था मेटल कंपाउंड में आपने सिर्फ दो ही पढ़े हैं अभी। एक तो सिंपल आपने पढ़ा था मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन, वो तो मेटल कंपाउंड नहीं है। मेटल कंपाउंड में आपने दो चीजें पढ़ ली है, एक तो पढ़ा है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, है ना, उसकी रिएक्शन एसिड के साथ। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, मेटल ऑक्साइड की, है ना, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ, है ना। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन में तो कोई गैस बनती ही नहीं है ना, आपने देखा। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि मेटल ऑक्साइड तो होगा नहीं। ये जो मेटल कंपाउंड ए है ना, ये कोई मेटल ऑक्साइड नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिएक्शन में गैस बन रही है और मेटल ऑक्साइड गैस नहीं बनाते एसिड के साथ रिएक्ट करके, ये हमको पता है। तो बचा क्या, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो हो सकता है वो जो सब्सटेंस है या तो वो मेटल कार्बोनेट हो सकता है या फिर वो मेटल बाइकार्बोनेट हो सकता है ना। अभी जो चीज उसने बताई है कि जो एक सब्सटेंस बना है वो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो कैल्शियम कहाँ से आया होगा, कैल्शियम मेटल है ना, तो इस मेटल कंपाउंड से आया होगा। जो कैल्शियम इस प्रोडक्ट में आया है वो कहाँ से आया है, वो मेटल कंपाउंड से आया है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। HCl इज द सिंबल फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको हल्का सा, अगर पॉसिबल होता है मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर हुआ संभव होता है तो लिख देते हैं। तो जैसे कोई मेटल का कंपाउंड है, मान लो ए, इन्होंने बोल दिया ए, आपने A प्लस किया है HCl, ठीक है, कर दिया। फिर इसकी रिएक्शन बना क्या हमारे पास बना है एक बन गया है आपके पास गैस बनी है कोई गैस, और साथ में क्या बना है जी, साथ में बना है, एक मिनट, साथ में बना है कैल्शियम क्लोराइड CaCl ट्वाइस। ये जो 2 है ना, ये वाला 2 ये थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, मैंने अभी यहीं पे रख दिया है सो दैट, अभी मैं इसको एक मिनट अलग ही कर देती हूँ।
साथ में कुछ और बना होगा वो हमको नहीं पता, ठीक है, प्लस समथिंग हो सकता है कुछ भी, ठीक है। अभी क्या करना है आपने, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, ये है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, दिख गया जी, ओके। अब कहोगे मैडम ये प्लस का साइन क्यों आया यहाँ पे, एक मिनट रुको, है ना एडिटिंग ना। अब तुम समझ जाओ कि कितना मुश्किल है, एक एक लाइन लिखने में ही तुम्हारे सामने है कि कितना समय लग रहा है। पर ये है कि हमें खुशी होती है इस बात की कि बच्चे ये लेक्चर देख के कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, ये चीजें हमें अच्छी लगती है, ठीक है, क्लियर। अब देखो जी, एक मिनट, हल्का सा समय हमको लेना पड़ेगा। अच्छा जी, CaCl2, एक मिनट, ये नेक्स्ट करके सेव भी करना पड़ेगा वरना आपको विजिबल होगा ही नहीं जब तक मैं इसको सेव ना करूं, ठीक है, ठीक है, बस हो गया, ऑलमोस्ट डन। तो एक ये छोटी सी लाइन लिखने के लिए भी 2 मिनट लग जाते हैं बेमतलब के, तो चलो जो है अभी है। तो ये कोई मेटल कंपाउंड था A, इसकी HCl के साथ रिएक्शन करी है तो गैस निकली है कोई और कैल्शियम क्लोराइड बना है। तो मैं ये कह रही थी कि जो कैल्शियम आया है ना, ये कैल्शियम यहाँ पे दिख रहा है, ये कहाँ से आया होगा, ये कहीं A में कैल्शियम होगा, क्योंकि HCl में तो कैल्शियम है नहीं ना, तो कहीं A में होगा। A आपको वैसे भी कोई मेटल कंपाउंड है, तो मतलब A क्या है, कोई A आपका कोई कैल्शियम का कंपाउंड है, कैल्शियम का कोई कंपाउंड है जो HCl के साथ रिएक्ट करके गैस निकाल रहा है कोई और CaCl2 बना रहा है। और ये जो गैस है ना, ये बर्निंग कैंडल को बुझा रही है। आपको पता होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सी गैस यूज होती है, ऐसी वो कौन सी गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होती है, तो आपको याद हो तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। तो मतलब ये जो गैस होगी जिसने बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश किया है, बुझा दिया है, तो जाहिर सी बात है वो कोई कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब याद आया कि कार्बन डाइऑक्साइड और साल्ट किसके केस में बनते थे, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के केस में। तो ये जो आपका मेटल कंपाउंड A है, ये या तो कोई मेटल कार्बोनेट हो सकता है जिसका फॉर्मूला हो अब क्या होगा, या फिर कोई मेटल बाइकार्बोनेट होगा। तो मेटल कार्बोनेट, मेटल तो पता चल गई कौन सी है, कैल्शियम, तो A कैन बी कैल्शियम कार्बोनेट और A कैन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, ठीक है, इन सब में क्या कॉमन होता है एसिड और बेस में। तो हमको एक चीज पता है जी, क्या पता है जी, हमको ये पता है कि हमें एक एक्टिविटी करनी है और कुछ नहीं पता है अभी हमको। हमने क्या किया जी, हमने एक्टिविटी 2.8 परफॉर्म करानी है। एक्टिविटी 2.8 क्या कहती है, देखो ये आपको एक सेटअप नजर आ रहा है ना इधर, है ना, इस सेटअप को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसमें कोई बीकर है और कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है, हमको नहीं पता क्या है, ये कोई रबर कोक है ना, इसके ऊपर 2 नेल लगे हुए हैं, ये भी नेल है, ये भी नेल है। फिर ये जो नेल है ये फर्दर बैटरी से कनेक्टेड है और यहाँ पे ये जो नेल है फर्दर एक स्विच से कनेक्टेड है। फिर बाद में ये कनेक्शन में कहाँ जोड़ा गया है, बल्ब में जोड़ा गया है ना। तो अच्छा जी, मतलब कुछ ना कुछ तो है इसमें काम करने का, है ना। तो क्या होगा जी, हमने क्या किया है, हमने 3-4 चीजें लेंगे, हम 3-4 सॉल्यूशन लेंगे। पहला तो मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन, है ना, दूसरा ले लिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, तीसरा मैं ले रही हूँ ग्लूकोज का, देखो यहाँ पे लिख भी रखे हैं, चौथा मैंने लिया है अल्कोहल, है ना। मैंने 4 सॉल्यूशन लिए। अभी मैंने क्या करना है, 1 बाय 1 इन बीकर में इन 4 सॉल्यूशन को डालना है। पहले एक को डालूंगी, फिर एक के साथ जब एक्सपेरिमेंट हो गया उसे निकाल कर दूसरे को डालूंगी, फिर ऐसे उसे निकाल कर तीसरे को डालूंगी, ठीक है। तो पहले डाला मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला मैंने इस सॉल्यूशन में और फिर मैंने स्विच को ऑन किया, स्विच यहाँ से ऑन किया। तो जैसे मैंने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और स्विच ऑन किया उसके बाद, तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करता है, बल्ब आपका ग्लो करता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें से अब बैटरी लगी है ना, बैटरी लगी तो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इस सॉल्यूशन में से करंट फ्लो कर रहा है तभी तो बल्ब ग्लो करेगा, है ना। देखो ये कनेक्शन खत्म कहाँ होगा, ये पानी में जाके खत्म हो रहा है कनेक्शन, तार तो यहाँ पे लगी हुई है ना, ये तार दोनों नेल से है और ये 2 नेल कहाँ रखे हैं, पानी में रखे हैं, आपस में किसी तार से तो जुड़े नहीं है नेल, है ना। तो ये जो नेल है इससे इस सॉल्यूशन से कनेक्टेड है, पानी मत बोलूं
सॉल्यूशन बोलना है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन से कनेक्टेड है। तो अगर ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो मैंने देखा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के देखा मैंने कि ये बल्ब ग्लो करता है। फिर मैंने क्या किया, निकाला सल्फ्यूरिक को, दूसरा सॉल्यूशन उठा लेती हूँ, ग्लूकोज का उठा लिया मैंने ग्लूकोज डाला और सेम काम किया, स्विच ऑन किया, देखा क्या कि मेरा बल्ब ग्लो नहीं किया, बल्ब ने यहाँ पर ग्लो नहीं किया। वो इसका मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। फिर तीसरा मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के देखा तो देखा जी हाँ जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड केस में बल्ब जो है वो ग्लो करता है। फिर फोर्थ लिया अल्कोहल, तो देखा अल्कोहल के केस में करेगा क्या, डाल के देखा तो पता चला कि अल्कोहल भी नहीं करता है। तो चार की है ना, चार में से दो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बाकी के जो दोनों सॉल्यूशन है ग्लूकोज और आपका अल्कोहल वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज आपको बड़े बाद समझाई है, इवन फर्स्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी बताया था कि कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करती है, सिर्फ दो ही रीजन है, या तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो या फिर वहां पर आयंस की मूवमेंट हो, ठीक है। ईदर इलेक्ट्रॉन विल मूव और आयंस विल मूव, ठीक है, तभी हो सकता है। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन में क्या हो सकता है इस सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, आयंस की फॉर्मेशन हो सकती है ना। इसका मतलब जो एसिड्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आयंस होते हैं जिसकी वजह से एसिड जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कौन से आयन हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अभी आपको एक चीज हम आपको बता दें बड़े अच्छे से कि जितने भी एसिड हैं आपके वो क्या करते हैं, वो H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव समझते हो ना, हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कब आएगा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कब आएगा, जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। मैंने बताया था जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम कैटायन कहते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम एनायन कहते हैं। दोनों ही आयंस हैं, एक कैटायन होता है एक अनायन होता है। तो एसिड जो होते हैं उनके पास H पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, हर एसिड के पास H पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, और अनायन भी होता है। देखो जैसे HCl है ना, HCl के पास कैटायन कौन सा है, H पॉजिटिव, और अनायन कौन सा है, Cl नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3 के पास कैटायन कौन सा है, H पॉजिटिव, और अनायन कौन सा है, NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो आपको ऐसे सिमिलरली आप H2SO4 में देख सकते हो, एसिटिक एसिड में देख सकते हो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ये लिखा हुआ है ना, ये एसिटिक एसिड है आपका, ठीक है। तो जो कैटायन प्रेजेंट है एसिड में एज H पॉजिटिव, ठीक है, तो इसकी वजह से आपके फ्री आयंस हैं होते हैं एसिड में, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हमें एक चीज पता चल गई कि एसिड्स में आयंस होते हैं, हर एसिड में कोई ना कोई आयन होता है, और ये जो H पॉजिटिव आयन इसमें निकल रहा है ना, यही एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि जिस एसिड में जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे वो एसिड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। आपको ये बात समझ में आती है ना कि कोई किसी चीज में जितने ज्यादा अगर H पॉजिटिव आयन होते हैं तो वो उतनी ज्यादा एसिडिक होगी। तो मतलब ये जो H पॉजिटिव आयन है ये किसी एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्लियर। मतलब इसी की वजह से कोई चीज अपनी एसिडिक बिहेवियर शो करती है, क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा अभी वो बोल रहा है, हाँ एक बात मुझे और बताओ तुम कि अगर मैं, जैसे इन्होंने तो अभी डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पर मैं ही डिस्कस कर देती हूँ। जैसे इन्होंने एसिड की बात करी थी, अगर मैं कोई बेस डालूंगी तो क्या वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? जी हाँ, वो भी करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि बेस में कौन से आयन होते हैं, OH नेगेटिव। तो जैसे एसिड
जो एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं वो H पॉजिटिव आयन की वजह से होती हैं। तो उसी तरीके से बेस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से उसे बेस कहा गया है वो OH नेगेटिव आयन की वजह से होती है, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? H पॉजिटिव को बोलते हैं हम प्रोटॉन। क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। और OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सिल अनायन। ठीक है क्या? उसके बाद आ जाइए, ये तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है what happens to an acid or base in a water solution। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी हमने करनी है, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझा दूं मैं ये एक्टिविटी कैसे करनी है। देखिए इस एक्टिविटी में क्या करना है, देखो हमने लिया 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे कहते हैं, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में ले लिया जी। अभी क्या करना है, आपने इस टेस्ट ट्यूब में कुछ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देखो ड्रॉप वाइज डाल रही है ना, ये कौन जो जिसके भी हाथ दिख रहे हैं ना, ड्रॉप वाइज सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जैसे मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला इसके अंदर, तो इसमें से कुछ गैस बाहर निकल कर आने लगी। ठीक है, तो मैंने उस गैस की स्टडी करने के लिए मैंने क्या किया, देखो मैंने जब देखा ना गैस निकल रही है, मैंने इसके ऊपर देखो ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी डिलीवरी ट्यूब, यस, ये जो बाहर निकल रही है ना इसके अंदर, ये तो रबर कोक है, रेड कलर की है ना, रबर कोक के अंदर से जो ट्यूब पास हो रही है ये आपकी डिलीवरी ट्यूब है। तो ये जो डिलीवरी ट्यूब मैंने इसमें इंसर्ट करी रबर कोक लगा के, सो दैट कि जो यहाँ से गैस निकलेगी इस डिलीवरी ट्यूब से होके बाहर निकले, ताकि मैं उसकी स्टडी कर सकूं। तो लकिया फिर मैंने क्या किया, मैं ना एक अपना ब्लू लिटमस पेपर लेके गई वहां पे, है ना, ब्लू लिटमस पेपर लेके गई इस डिलीवरी ट्यूब के पास। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया मैंने, ड्राई समझते हो, सूखा हुआ, जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर वगैरह कुछ ना हो लगा हुआ, पानी वगैरह कुछ ना हो उस पर लगा हुआ। तो ड्राई लिटमस पेपर लेके गई, तो मैंने देखा कुछ भी चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, ब्लू का ब्लू कलर एज इट इज है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लिया, मॉइस्ट समझ के ना, जो जिसमें कुछ ना कुछ पानी है लगा हुआ। ठीक है, कोई पानी के मॉलिक्यूल, चाहे वो मॉइस्चर है, चाहे वो किसी ने एक्स्ट्रा खुद से पानी डाल दिया है, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ पानी के मॉलिक्यूल है, मॉइस्ट का मतलब वही है। तो जैसे ही मैं मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके गई ना, तो मैंने देखा कि मेरा जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है, जैसे इसमें से गैस निकल रही है ना, उसने इसको रेड कर दिया, उसका कलर क्या हो गया, ब्लू से रेड हो गया। देखो दिख भी रहा है रेड कलर, है ना। तो किसी चीज का, सॉरी, लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड कब होता है, जब जब कब होगा, जब वो किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है। मतलब ये जो गैस निकल रही है ये पक्का कोई एसिडिक गैस है, ये कोई ना कोई एसिडिक गैस है। तो ये कौन सी गैस हो सकती है, अभी हम देखो क्या करते हैं, एक मिनट यहाँ पर, हाँ ये देखो आपको दिख रही है, ये इक्वेशन दिख रही है आपको, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड था, हमने उसमें क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड तो डाला, H2SO4 डाला। ठीक है, तो रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में टेस्ट ट्यूब में, क्या बना बच्चे, बना है सोडियम सल्फेट, है ना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, साथ में बना है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। ये जो देखो HCl बना है ना, इसके साथ ब्रैकेट में मैंने G लिखा है, G का मतलब क्या है कि ये जो HCl बना है ये गैस की फॉर्म में बना है, मतलब जो इस टेस्ट ट्यूब में से गैस निकल रही थी ना, वो हाइड्रोजन क्लोराइड थी, वो गैस क्या थी, हाइड्रोजन क्लोराइड थी। फिर एक चीज और बता दूं यहाँ पर हल्का सा, कि जो हमने जब ड्राई लिटमस पेपर लिया है ना, तो हमने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमने एक यहाँ पर गार्ड ट्यूब जो लगानी है, एक बीच में गार्ड ट्यूब लगा देनी है, यहीं पर बीच में डिलीवरी ट्यूब के बीच में ही। तो ये जो गार्ड ट्यूब होती है इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड फिल होता है, क्या फिल होता है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या काम है, कैल्शियम क्लोराइड आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर इस रिएक्शन में, यहाँ पर जब ये रिएक्शन हो रही है, तो मान लो इस ट्यूब के अंदर कोई पानी का मॉलिक्यूल होगा, मॉइस्चर हो सकता है ना ट्यूब के अंदर, तो वो जो गैस निकलेगी ना जब इस डिलीवरी ट्यूब में से, तो डिलीवरी ट्यूब के अंदर हमने गार्ड ट्यूब लगा दी है, ये गार्ड ट्यूब क्या करेगी, गैस को तो बाहर जाने देगी, पर अगर गैस के साथ कोई पानी के वेपर इसमें आ गए होंगे ना, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि इस गार्ड ट्यूब में मैंने क्या फिल किया है, कैल्शियम क्लोराइड किया है।
पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो अच्छी खासी टेंडेंसी रखता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है, क्लियर। अब ये क्योंकि ये मैंने इसलिए किया है ताकि मेरा जो पर्पस है ना इस एक्टिविटी का वो फुलफिल हो सके। अब मैं बताती हूँ मेरा क्या पर्पस था ये एक्टिविटी करने का। देखो मेरी जो कोशिश है, मैंने क्या किया, मैंने ये जो रिएक्शन करी है ना, एक बार तो मैंने एकदम ड्राई कंडीशन में करी। ड्राई मतलब इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, लाइक कि मैंने जो लिटमस पेपर लिया वो भी ड्राई लिया, और मैंने यहाँ पर भी गार्ड ट्यूब लगा दी है सो दैट कि यहाँ से पानी वहाँ ना जाए, ठीक है, मतलब गैस के साथ पानी ना जाए, ठीक है। तो देखा जब ड्राई लिटमस पेपर लिया था उस टाइम तो कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ। फिर क्या किया मैंने, मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया तो देखा कि कलर चेंज हुआ। तो मैंने ये देखना चाह रही थी कि ये जो HCl है ना ये पानी के बिना कैसा रिस्पॉन्स देता है और पानी के साथ कैसा रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। मैंने ये देखना था ये जो HCl गैस निकल रही है ना ये विदाउट वाटर या इन द एब्सेंस ऑफ वाटर कैसा बिहेवियर शो कर रहा है और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो मेरे को एक चीज बड़ी अच्छे से समझ में आ गई है यहाँ पे कि ये जो HCl गैस है ना ये इन द एब्सेंस ऑफ वाटर तो कोई कलर शो नहीं करती है ना, कोई कलर नहीं शो कर रही इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है। इसका मतलब जो किसी भी चीज को अगर अपना एसिडिक बिहेवियर शो करना है या प्रूव करना है कि मैं एसिड हूँ तो वहां पर पानी की प्रेजेंस होना जरूरी है। इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर कोई भी चीज अपने आप को एसिडिक प्रूफ नहीं कर सकती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक नहीं होती इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर। अभी मैं एक चीज बता देती हूँ, कोई ये मत कहना कि जो हाइड्रोक्लोराइड है तो वो तो जो लिक्विड स्टेट में भी रहता है, जो आपको एसिड देखने को मिलता है ना लैब में या कहीं भी हम यूज करते हैं वो जनरली HCl गैस और पानी का मिक्सचर होता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन आपको एसिड मिलता है HCl वो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और पानी का मिक्सचर होता है। तभी हर एसिड में जितने भी कंसंट्रेटेड हो चाहे वो डाइल्यूट हो सब में एसिड प्रेजेंट होता है। फर्क ये है कि कंसंट्रेटेड में वाटर कम रहता है और डाइल्यूट जो एसिड होते हैं उसमें पानी ज्यादा रहता है, बट पानी सब में प्रेजेंट होता है। इसलिए जितने भी मार्केट में एसिड्स आते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर पाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो हुआ क्या, अब HCl जो आपका एसिड है, अभी हमने पिछले टॉपिक में एक बात पढ़ी कि जो एसिड है वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव रिलीज होगा, है ना, जाहिर सी बात है HCl ने क्या करना है अपना H पॉजिटिव अलग कर देना है और Cl नेगेटिव अलग कर देना है। अगर पानी अब हाँ एक मिनट रुको, H पॉजिटिव अलग कर देना है और Cl नेगेटिव अलग कर देना है। ये जो H पॉजिटिव है ना ये H पॉजिटिव अकेला स्टेबल नहीं होता, मतलब अगर ये किसी रिएक्शन में अकेला पड़ा है ना H पॉजिटिव तो ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल मतलब समझ गए ना कि ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अकेला, इसको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव क्या करता है, देखो यहाँ पे सेकंड बॉक्स में देखो, H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम बोलते हैं H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या इसका मतलब होगा, H पॉजिटिव पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाया है जिसने, तो ये हाइड्रोनियम आयन जो बन गया है ना तो ये जो चीज है आपकी ये स्टेबल होती है, जबकि H पॉजिटिव स्टेबल नहीं है। इसलिए कोई भी चीज अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज पानी की प्रेजेंस में क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हो तो सकता, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ये H पॉजिटिव नहीं निकलेगा। अगर HCl ये जो गैस है ना थी ना, जब HCl जब गैस की फॉर्म में थी हमने देखा पानी नहीं था, है ना, तो पानी नहीं होने की वजह से ये HCl जो है अपना H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा। क्योंकि कोई चीज देखो अभी क्यों रिलीज करेगा, अगर मान लो इसको रिलीज करने के बाद ये H पॉजिटिव जो है वो स्टेबल ही नहीं है तो वो क्यों रिलीज करेगा, है ना, समझेगी नहीं, ओके। देखो HCl जो है या एसिड कोई भी एसिड है जनरली अगर वहां पर पानी नहीं है, जनरली क्या हमेशा ही अगर उस एसिड के पास पानी नहीं है तो वो अपना H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि जो H पॉजिटिव है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। अगर वो स्टेबल होता तो वो जरूर रिलीज करता, ठीक है। बट इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होता है कि अगर ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दे तो ये एकदम पानी के साथ कंबाइन होता है फट से और क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव बना लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। याद रखना H3O पॉजिटिव आपका हाइड्रोनियम आयन कहलाता है
और ये कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव। ठीक है, तो पानी की प्रेजेंस होने से ही कोई एसिड अपना H पॉजिटिव रिलीज कर पाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं ये H पॉजिटिव रिलीज करूंगा, ये फर्दर अगर पानी उसको दिखेगा पास में, तो ये उसके साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और कोई एक स्टेबल स्पीशीज बन जाएगी। अगर कुछ स्टेबिलिटी आएगी तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी ना, अदरवाइज तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, अब ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब देखिए जी, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए एसिड का पानी मतलब पानी की प्रेजेंस होना जरूरी है। अब बेस का क्या होता है? अगर देखो NaOH आपने पानी में डिसॉल्व किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में लिया था आपने, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया है, तो क्या बन जाता है कि यहाँ पर जैसे पानी में घुलते ही सोडियम अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। सोडियम पॉजिटिव अलग हो गया, पानी में घुल गया, तो लिख दिया सोडियम पॉजिटिव एक्वस। सिमिलरली OH नेगेटिव भी पानी में डिसॉल्व हो गया, तो लिख दिया OH नेगेटिव एक्वस। तो ये जो OH नेगेटिव एक्वस आयंस है, इसकी वजह से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज शो कर पा रहा है। ठीक है, जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे उतना ज्यादा आपका वो सॉल्ट या फिर आपका जो बेस गिवन है, सॉल्ट नहीं बोलूंगी, बेस जो गिवन है वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर? मेरे ख्याल से ये चीज तो क्लियर हो गई है कि एसिड को और बेस को अपनी प्रॉपर्टी शो करने के लिए क्या पानी की जरूरत होती है। सिमिलरली देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि एक टर्म होती है एल्कली और एक टर्म होती है बेस, है ना। तो मैंने बताया था जो बेस पानी में सोल्यूबल होते हैं, जो बेस पानी में सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कली बोलते हैं, और बेस जो टर्म है वो एक पूरी कैटेगरी को बोलते हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये जो बेसिस आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर पानी में से, ये भी NaOH डिसोल्व हो रहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोल्व हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसोल्व हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब बेस है। ठीक है, क्योंकि सॉरी ये सब एल्कली है। बेस तो ये है नो डाउट, ठीक है, बट ये एल्कली हम इनको बोल सकते हैं क्योंकि ये वो बेस हैं जो पानी में डिसोल्व हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ज़्यादा आप समझ नहीं पाएंगे। अभी इसको ही रिवाइज करते रहें, और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो शेयर करें, क्योंकि आप जब मुझे ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है फर्दर हार्ड वर्क करने के लिए। थैंक यू सो मच।